फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आपको ये थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का स्किल टेस्ट कब हो सकता है। तो पहले बात मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो इसका एग्ज़ाम है वो 10 और 11 दिसंबर को 2024 को ये होना अभी प्रस्तावित है। तो और प्रस्तावित क्या हो, मोस्ट प्रोबेबली होगा ही होगा। तो आप समझ लीजिए, अगर आपको 10 और 11 को आपका ये एग्ज़ाम रिटेन का होता है, तो एसएससी का जो ट्रेंड रहा है वो रिटेन एग्ज़ाम होने के लगभग, मतलब आपका जब रिटेन एग्ज़ाम हो जाएगा उसके लगभग, मतलब अगर बहुत फास्ट कराया एसएससी ने तो मिनिमम आपके 4 मंथ्स लगते हैं। ठीक है, कभी-कभी ऐसा भी हुआ है, वो तो एक्सेप्शनल केस है कि हाँ 2 महीने में करा लिया वो, बट वो जब बहुत ज़्यादा लेट चलती है एसएससी तब। अभी तो ये टाइम से चल रही है, 24 का एग्ज़ाम 24 में ही करा रही है। तो ये समझ लीजिए कि रिटन एग्ज़ाम जो है वो 4 मंथ्स, रिटन एग्ज़ाम के 4 मंथ्स बाद स्किल टेस्ट होता रहा है। तो अगर आप मतलब अगर ये मानते हैं कि 4 महीने नहीं लगेंगे, उससे कम में हो जाएगा, तो मिनिमम आपको 3 मंथ्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके रिटर्न के बाद आपको 3 मंथ्स स्किल टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए मिल जाएंगे। तो और आप अभी जो कर रहे हैं, आपका अभी रिटर्न नहीं हुआ है, तो आपका मेन प्राइमरी फोकस होना चाहिए रिटर्न को क्वालिफाई करना, क्योंकि ये चल रहा है सितंबर, और सितंबर के बाद आपका एग्ज़ाम होना है दिसंबर में। तो दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, सितंबर चल रहा है, यानी अब सितंबर हाफ वो आप बीत चुका है। आज 15 सितंबर है, तो आपका आधा महीना बीत चुका है। तो यानी आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 मंथ्स हैं टोटल, क्योंकि 10 को ही आपका एग्ज़ाम है, 10 और 11। तो आपके पास पूरा 1.5 महीना अभी बचा हुआ है। तो आप इस पे जो आपका प्राइमरी फ़ोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आपके रिटन एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अगर रिटन एग्ज़ाम आप क्वालिफ़ाई ही नहीं करोगे तो स्किल की तो बात ही नहीं आएगी ना। तो इस तरीके से आपको पहले भी आप अपना रिटन पे मेन फ़ोकस करो, और आपको जो भी मंथ्स मिलेंगे, जैसे अभी आपने जिन्होंने शॉर्ट हैंड नहीं सीखी है उनके लिए तो रिटन प्लस स्किल दोनों ही लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो अगर मान लिया रिटन आपका क्वालिफ़ाई हो जाता है तो फिर आप स्किल से बाहर हो जाओ, कि 2 महीने बिल्कुल भी टाइम नहीं, 2 महीने तो आपको शॉर्ट हैंड समझने में ही लग जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि 2 महीने में कुछ नहीं होना है, इसीलिए आपको साथ ही साथ दोनों लेकर के चलना होगा, और थोड़ा एक्स्ट्रा एफ़र्ट, क्योंकि आप बहुत पीछे हैं, इसलिए आपको एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करिए कि रिटन प्लस स्किल दोनों लेकर के चलिए। लेकिन अगर जिन्हें शॉर्ट हैंड आती है वो अपना रिटन पे प्राइमरी फ़ोकस अभी करें, और स्किल के लिए अभी होल्ड पे रख दें, और जैसे ही आपका एग्ज़ाम ओवर होता है तुरंत ही आप स्किल पे पूरा फ़ोकस डाल दें, मतलब आप पूरी जान झोंक दें अपनी, जैसा मतलब लिटरली जो कहा जाता है कि हाँ जान झोंकने वाली बात, उसको आप पूरे तरीके से फॉलो करें। तो ये करना होगा। तो देखिए, रिटर्न होने के बाद आप 4 मंथ्स मान के चलिए कि आपका आफ्टर 4 मंथ्स आपका एग्ज़ाम होना है। तो यही मुझे आपको बताना था, और 4 महीने लगभग लगेंगे, और अभी आपके लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है रिटन के एग्ज़ाम में, इसीलिए पूरा फ़ोकस आपको रिटन पे देना चाहिए। और जिन्होंने स्किल बिल्कुल भी नहीं सीखा है वो रिटन प्लस स्किल दोनों लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि उन्हें अभी बिल्कुल प्राइमरी जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें स्किल की, वो अभी ही सीख लेनी चाहिए, क्योंकि 4 महीने में वो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।